तो भाई ठीक है, हम लोगों ने लास्ट जो पहली क्लास हुई थी हमने उसमें इंट्रोडक्शन दिया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और किन किन चीज़ों पे ट्रेड होती है और ब्रोकर क्या होता है। हम लोग कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमने न्यूज़ का देखा था कि न्यूज़ से कितना इम्पैक्ट आता है मार्केट में, ठीक है। और हमने क्या बेसिक चीज़ें बस पढ़ी थी, ठीक है, कि बाय और सेल क्या होता है। अब मार्केट में जैसे मैंने बोला था कि अब आपके ऊपर होता है कि आपको कितना प्रॉफिट करना है या कितना लॉस करना है, यानी कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हो, ये आपके ऊपर होता है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि लॉट साइज होता है, ठीक है। लॉट साइज, लॉट साइज का मतलब ये होता है कि आप कितना माल उठा रहे हो, ठीक है। लॉट साइज का मतलब होता है आप कितना माल उठा रहे हो। सबसे छोटा जो नॉर्मल अकाउंट में लॉट साइज होता है वो होता है 0.01, ठीक है। और बड़ा हो सकता है 50 भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। अब 0.01 का मतलब क्या है, जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें, ठीक है। जैसे गोल्ड का रेट अगर चल रहा है 1920, ठीक है, और हमें लगता है कि गोल्ड ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हमने गोल्ड किया बाय 0.01, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि भाई गोल्ड ऊपर जाएगा, हमने एनालाइज किया है कि भाई गोल्ड के रेट बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम लोग उसको बाय लगाएंगे, मतलब जब ऊपर जाएगा प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा लॉस होगा, ठीक है। तो जब बाय लगाएंगे 0.01 जो है, ये 0.01 जो है ये है हमारा लॉट साइज यानी क्वांटिटी, ठीक है। तो 0.01 का मतलब गोल्ड में ये है, हर चीज में डिफरेंट डिफरेंट उसका पिप्स का साइज होता है, ठीक है। गोल्ड सिंपल है इसीलिए मैं गोल्ड का बता देता हूँ, ठीक है। गोल्ड में 0.01 का मतलब ये है कि जब बाय लगाने के बाद अगर मार्केट 1920 पे आपने बाय लगाई, ठीक है, और 1921 चले गई, तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। $1 का प्रॉफिट होगा। और अगर 1920 से 1919 आ गई तो $1 का लॉस होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग लॉट साइज बाय करें 0.02, ठीक है, तो अब क्या होगा, जब 1921 पे मार्केट जाएगी तो $2 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जब 1919 पे आएगी, ठीक है, तो $2 का लॉस होगा, ठीक है। ये यहाँ तक समझ आ रहा है फरहाद और अली। 0.02 क्या है ये? ये लॉट साइज है, लॉट। नॉट का मतलब? लॉट का मतलब क्वांटिटी। अच्छा, ये गोल्ड की क्वांटिटी इसमें बाय करनी हाँ, है। सही है। कितने? जब भी ट्रेड करते हैं 1920। तो लॉट साइज चूज हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अब लॉट साइज अगर अब ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। अगर 0.10 कर दें, ठीक है, तो जब $1 मार्केट मूव लेगी, जब यानी 1920 से 1921 जाएगी, तो $10 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर 1919 आएगी तो $10 का लॉस भी होगा, ठीक है। जितना बड़ा लॉट साइज उतना बड़ा प्रॉफिट और उतना ही बड़ा लॉस। अब ये आप बाय करो या सेल करो। मैंने क्या बताया था कि बाय कब करते हैं हम लोग, जब हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, और सेल कब करते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अगर हम बाय करते हैं तो ऊपर जाने पे प्रॉफिट होता है, नीचे जाने पे लॉस। और अगर सेल करते हैं तो नीचे जाने पे प्रॉफिट होता है, ऊपर जाने पे लॉस होता है। अब लॉट साइज बंदा कितना रखे, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोगों ने गोल्ड को 1920 से बाय किया, ठीक है, यानी ऊपर जाएगा। हमने 0.01 लॉट साइज खोला, ठीक है। टीपी, टीपी क्या, टीपी और एसएल एक चीज होती है, ठीक है। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, ठीक है, और एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। टेक प्रॉफिट का मतलब होता है
कि जैसे हमने बाय लगाई 1920 से, फिर हमें एसएल और टीपी सेट कर सकते हैं हम लोग। अगर आप सेट नहीं करना चाहते, ये वो भी ऑप्शन है, लेकिन इसके बिना ट्रेड करना समझ लो एक टाइप का जुआ हो जाएगा। टीपी और एसएल हमारे वो लेवल होते हैं जहाँ पे हम लोग अपने ट्रेड को बंद करना है। जैसे 1920 पे हमने बाय किया 0.01, यानी अगर 1920 से 1921 जाएगी मार्केट तो हमें $1 का प्रॉफिट होगा, और अगर 1920 से 1919 जाएगी तो हमें $1 का लॉस होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या, हमने प्रॉफिट टीपी और एसएल जब रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1920 पे हमने बाय किया कि ऊपर जाएगी मार्केट, हमने टीपी रख दिया 1924। ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जैसे ही 1924 पे मार्केट जाएगी तो वो आपकी ऑटोमेटिक ट्रेड बंद हो जाएगी, और आपको कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा, $4 का, क्योंकि आपने 0.01 लॉट साइज खोला हुआ है। ठीक है। अगर आप 0.02 खोलते तो आपको $8 का होता, 0.03 में $12 का होता। ठीक है। ऐसे आपके ऊपर है। अब क्या होगा कि जैसे ही मार्केट उस लेवल पे पहुंचेगी, वो ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज कर देगी। अब आप सो रहे हो, आपका इंटरनेट बंद है, कुछ भी है, मार्केट उस लेवल पे पहुंचेगी, ट्रेड बंद हो जाएगी और आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही एसएल का है। ठीक है। अगर 1924 टीपी है और फॉर एग्जांपल हमने 16 हमने एसएल रखा हुआ है। ठीक है। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, यानी आप बोल रहे हो कि भाई मैं सिर्फ $4 ही गंवाने, मुझे सिर्फ $4 का नुकसान ही बर्दाश्त है। ठीक है। तो अगर मार्केट उल्टा चलने लग गई, यानी बाय में क्या होता है, जब मार्केट नीचे आती है तो लॉस होता है, ऊपर जाती है तो प्रॉफिट। अगर वो नीचे आने लग गई, जैसे ही वो 1916 पे आएगी ना, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, $4 के लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है। अब एसएल क्यों जरूरी है, एसएल इसलिए जरूरी है कि भाई, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने $20 डिपॉजिट किए अकाउंट में अपने। ठीक है। अब $20 हमने डिपॉजिट कर दिए। अब हम लोग गोल्ड पे फॉर एग्जाम्पल ट्रेड ले रहे हैं। अगर गोल्ड 2000 पे है, गोल्ड का रेट चल रहा है 2000, हमने कर दिया भाई इसको सेल 0.01। ठीक है। और हमने इसका एसएल रख दिया 2003, और टीपी हमने रख दिया 1994। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 से 2000 अगर 3 मार्केट चले गई तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक $3 के लॉस में क्लोज हो जाएगी, और अगर 1994 आई तो आपकी ऑटोमेटिक ट्रेड $6 के प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। अब जितना बड़ा लॉट साइज आप खोलोगे, उतना बड़ा आपका रिस्क है। ठीक है। क्योंकि जितना प्रॉफिट उतना लॉस भी हो सकता है। अब अगर इसमें $20 हम लोग डाले तो हम लोग 0.01 लॉट खोलेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर आप $20 में 0.10 लॉट खोल दो, तो मार्केट ने अगर $2 मार्केट नीचे जाएगी और आपका अकाउंट हो जाएगा जीरो। ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये तुमने SLRT भी उल्टा लिख दिया ना। एसएल और टीपी उल्टा मतलब? तुमने स्टॉप लॉस में 2003 लिखा है। हाँ, क्योंकि हमने सेल कर रहे तो हैं। अच्छा। मैंने क्या बताया था, सेल जब करोगे तो ऊपर जाएगी तो लॉस होगा, नीचे जाएगी तो प्रॉफिट होगा। ठीक है। हाँ, सही 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 है। इसीलिए देखो तो सेल लिखा हुआ है। ठीक है भाई। अब इसके बाद, अब हमें क्या होगा कि $20 का अकाउंट है, अगर हमारा टीपी हिट हो गया, $6 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो वही $6 आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, यानी आपके $20 आपने अकाउंट में डिपॉजिट किए थे वो हो जाएंगे $26। ठीक है। और अगर आपको लॉस हो गया तो आपके 20 में से कट जाएंगे, जितने डॉलर का आपका एसएल था, $3 का एसएल था, तो आपके अकाउंट में हो जाएंगे $17। ठीक है। अब जितना बड़ा आप लॉट खोलोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, लेकिन उतना ज्यादा लॉस भी होगा। तो हमें ये चीज सोच समझ के चलनी है, इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक ट्रेड में कितने पैसे गंवाने की ताकत रखते हो। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है भैया।
भाई फरहाद भाई, हम ये बोल लेते कि अगर $20 हमने डिपॉजिट किया अकाउंट में और हमने एक ट्रेड लगाई, ठीक है, 2,000 पे हमने सेल किया, यानी नीचे जाएगी तो प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो लॉस। हमने एसएल रख दिया $3 का, ठीक है, और प्रॉफिट टीपी रख दिया $6 का। तो अगर आपके टीपी हिट हो गया, यानी मार्केट 1994 तक आई, तो $6 का प्रॉफिट होगा, ट्रेड बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली और आपका अकाउंट $26 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। और अगर एसएल हिट हो गया तो $3 का लॉस होगा, तो आपको $17 पे आ जाएगा आपका अकाउंट। ठीक है। अब अगर किसी ने $20 के अकाउंट है उसके पास, ठीक है, $20 का अकाउंट है और उसने कोई ट्रेड जैसे बाय कर दिया गोल्ड 0.2, यानी 0.20, तो इससे क्या होगा, अगर मार्केट ने $1 भी मार्केट नीचे आई, जब आपका रनिंग लॉस, ठीक है, जब आपका रनिंग लॉस आपकी इक्विटी के बराबर हो गया, यानी जितने आपने पैसे डाले आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ब्रोकर आपको अपनी जेब से कोई पैसे नहीं देता। समझ आई? हम्म, इसीलिए अकाउंट जीरो होने से बचने के लिए हम लोग एसएल यूज करते हैं, स्टॉप लॉस। ठीक है। हाँ, सही है। सही है। अब ज्यादातर जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो लोग एसएल तो रखते हैं, लेकिन टीपी नहीं रखते। ठीक है। टीपी नहीं रखते कुछ लोग। टीपी क्यों नहीं रखते भाई? वो अपनी मैनुअली क्लोज करते हैं, ये है ऑटोमेटिक सिस्टम। ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हो जाएगी, लेकिन अगर आपने टीपी नहीं रखा हुआ तो आपकी ट्रेड कभी भी बंद नहीं होगी। जब अगर बंद सिर्फ उसमें होगी जब आपका एसएल हिट हो जाएगा, वरना आपको अपने हाथ से क्लोज करनी पड़ेगी जितना भी प्रॉफिट में आप खुश हो। ठीक है। लेकिन टीपी इसलिए ज़रूरी है, टीपी और एसएल, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड लगाई हुई है और आप कहीं चले गए और आपने टीपी नहीं रखा। ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट गई आपके टीपी के पास, जहाँ पे आप अपना टीपी रखते, यानी उस लेवल पे गई और वहीं से पलट गई और नीचे आ गई और आपका एसएल हिट कर दिया, यानी उस लेवल पे जाके वापसी नीचे जाके एसएल हिट हो गया। अब आप मोबाइल देख नहीं रहे थे, ठीक है, तो इस वजह से आप बंद नहीं कर सकते थे, इस वजह से आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए टीपी और एसएल दोनों बहुत जरूरी होते। ओके, समझ आ गया? हम्म, फरहाद भाई कुछ पूछना है तो पूछ लो। हम्म, ओके, कोई कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। ठीक है भाई, अब हम लोग ने टीपीएसएल की बात कर ली, ठीक है। अब ट्रेड लगाते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप करके, अच्छा ट्रेड लगाने का बाद में बताते हैं बल्कि, ठीक है, पहले इसी में चलते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें, अब मार्केट जो होती है, अब आप लोग जब देखते हो चार्ट को, तो चार्ट हमारा ऐसे होता है, चार्ट जैसे यूं 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 ऐसे ऐसे होता है, लेकिन बीच में कैंडल स्टिक्स होती हैं। ठीक है। यानी वो कैंडल स्टिक्स रिप्रेजेंट करती हैं कि मार्केट किधर जा रही है और किधर नहीं। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? ठीक है। अब मार्केट जो है ना पूरी, वो जो ट्रेडिंग है वो चलती है आपकी 20% टेक्निकल एनालिसिस पे। ठीक है। 20% टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है? कि टेक्निकल एनालिसिस वो होता है कि आप चार्ट को रीड कर रहे हो और चार्ट में आप चीज़ें देख रहे हो। ठीक है, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट को लर्न करने को, और उसमें ड्राइंग कर रहे हो कुछ। ठीक है। और 30% होती है हमारी फंडामेंटल एनालिसिस। सही है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? न्यूज़,
ठीक है, कि क्या चल रहा है दुनिया में, यानी जो न्यूज़ मैंने आपको बताया था कि न्यूज़ कहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री जो वेबसाइट हुई थी, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और बाकी हमारे पास जो कितना 50% जो है हमारा होता है मार्केट साइकोलॉजी। ठीक है, मार्केट साइकोलॉजी का मतलब ये है कि आप कैसा सोचते हो। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेडिंग है, मार्केट जो चलती है वो इंसानों से चलती है, कोई रोबोट नहीं चला रहा। जब किसी बंदे का एसएल हिट होता है तो दूसरी जगह किसी का टीपी हिट हो रहा है, यानी एक बंदे की जेब से निकल के पैसा दूसरे बंदे की जेब में जा रहा होता है। ठीक है, अब मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े बैंक और बहुत ना, यानी समझो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बैठे हुए होते हैं, अमीर लोग, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कंपनीज ट्रेड कर रही होती हैं। ठीक है, तो आपको संभल के चलना होता है कि वो इतने साल से वो बिग शार्क्स हैं। ठीक है, वो मार्केट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 50% ट्रेडिंग होती है आपकी मार्केट साइकोलॉजी, यानी हर बंदे का दिमाग। 30% होता है फंडामेंटल एनालिसिस और 20% होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट की रीडिंग को कहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस किसको कहते हैं, जो न्यूज़ आती हैं, यानी इकोनॉमिकल जो भी हिसाब किताब चल रहा है उसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें मार्केट जो होती है, अब हम आते हैं थोड़ा आगे की तरफ। ठीक है, अब मार्केट के ना ट्रेंड किसको कहते हैं, ट्रेंड उसको कहते हैं, ट्रेंड जो एक वर्ड है वो उसको कहते हैं, अगर हम उर्दू में बोलें ट्रेंड को, भाई वो चीज़ कहेंगे जो आजकल लेटेस्ट चल रही हो। ठीक है, तो मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड। ठीक है, एक होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, अब ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड मैंने आपको बताया कि क्या चल रहा है आजकल लेटेस्ट मार्केट में। ठीक है, अब अप ट्रेंड कैसे होगा, अप ट्रेंड जब होगा जब मार्केट ऊपर जा रही है। जैसे अगर गोल्ड का हम चार्ट देखें और गोल्ड यूं 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 करके ऊपर जा रहा है, आप देखो कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, गोल्ड है अभी अप ट्रेंड में। ठीक है, और अगर कोई चीज का चार्ट आप देखो, वो ऐसे यूं यूं करके यूं यूं नीचे आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि वो चीज डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और अगर कोई चीज यूं 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 चल रही है, यानी एक ही ना यानी ना यूं ऊपर जा रही है, ठीक है, ना ऐसे नीचे आ रही है, वो सिर्फ साइड वेज चल रही है, एक ही जगह पे मूव करे जा रही है, तो उसको कहते हैं हम लोग साइड वेज ट्रेंड। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, कुछ पूछ लो चैट बॉक्स में पूछ लो अगर आप लोगों को माइक खोलने में प्रॉब्लम है तो। मैंने तो ऐसा नहीं। सही है भाई, ट्रेंड मैंने बता दिया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अब ट्रेंड जो चीज है वो ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज का, कोई चीज का पता ही नहीं है कि मार्केट आजकल चल क्या रही है, आजकल क्या चीज ट्रेंड में चल रही है, तो आप ट्रेड गलत ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता ही नहीं है कि भाई गोल्ड जो है वो यूं यूं करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर आपको ट्रेंड का पता ही नहीं है, जहाँ ऊपर की तरफ रहे ट्रेंड अप है, ठीक है, लेकिन आप उस पर सेल लगा के बैठ जाते हो। ठीक है, सेल का मतलब कि जब नीचे आएगी तो प्रॉफिट होगा, तो इससे क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर सेल ट्रेंड है और आपको ट्रेंड पता ही नहीं और आप बाय ट्रेंड लगा के बैठ गए, ठीक है, तो फिर आप फंस जाएगी आपकी ट्रेड। ठीक है, तो इस वजह से आपको लॉस होता है। ठीक है, ऐसे ही ट्रेडिंग की जो दुनिया है उसमें एक कोट है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, कि जो मार्केट में चल रहा है आप वो करो। ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, एक चीज होती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, एक चीज कहते हैं ट्रेंड लाइन, यानी हम वो चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस की बात है। अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, अब मैं आपको बताता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चार्ट है, ठीक है, किसी भी चीज का चार्ट है, वो यूं यूं करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, कि जो मार्केट है वो ऐसे, आप यूं एक लाइन ड्रॉ होगी कि मार्केट क्या करेगी, एक लाइन है, ठीक है, जैसे एक लाइन एक ड्रॉ होगी कि मार्केट उसी लाइन पे जाके ऊपर जा रही है, यानी ऐसे बाउंस बैक ले रही है, तो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब अगर डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा होगा, मार्केट ऐसे ही यूं यूं करके नीचे आ रही होगी, यानी यहाँ पे लाइन खुद ड्रॉ करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइन ऐसे करके, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन बहुत जरूरी है टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है, क्योंकि अब हमें क्या होगा, हम लोग ट्रेंड लाइन से ये चीज देखेंगे कि भाई मार्केट ने पहले एक बार इस लाइन से बाउंस बैक लिया, 2 बार लिया, तो हम लोग अब जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग है ही पूरी सारी प्रिडिक्शन पे, ठीक है, किसी को नहीं पता होता, सब प्रिडिक्शन होती है। अब जब 2 बार उसने बाउंस बैक ले लिया, तो आप क्या प्रिडिक्ट करोगे, आप बोलोगे कि भाई तीसरी बार भी बाउंस बैक करेगी। अब मार्केट जैसे ही ये एक बार बाउंस लिया, 2 बार बाउंस लिया, जब तीसरी बार वो नीचे आएगी, ठीक है, और नीचे जाके वो हल्की सी ऊपर जाना शुरू होगी, तो आप यहाँ पे बाय ले लोगे और वो ऊपर चले जाएगी और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, ऐसे ही हमारे पास उसमें भी होता है, सेल ट्रेंड में भी होगा। अब जो साइडवेज ट्रेंड होता है वो होता है जिसमें मार्केट सिर्फ 2 लेवल के बीच में घूमे जा रही हो, ठीक है, जैसे यूं 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 घूमे जा रही है, ठीक है, तो इसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। और साइडवेज ट्रेंड में आप सिर्फ छोटी छोटी ट्रेडें ले सकते हो, यानी छोटा छोटा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट सिर्फ 2 चीजों पे चलती है, ठीक है, मार्केट चलती है सिर्फ, एक तो हमारी हो गई ट्रेंड लाइन और दूसरी हो गई हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये होती है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ का चार्ट देख रहे हो, ठीक है, आप एक चीज़ देख रहे हो, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, आप मार्केट में देखोगे कि मार्केट कहाँ कहाँ से टकरा के वापसी आ रही है। अब अगर हम लोग इस जगह पे इधर देखें जो मैंने ऐसी ड्रॉ किया है, अब ये जो हमारा लेवल है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो लेवल होगा, इस पे मार्केट क्या कर रही है, आप देखोगे मार्केट ऊपर जाती है, एक बार इस जगह पे जाती है, फिर वापसी नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ से टकरा के वापसी नीचे गिर जाती है, ठीक है, फिर ऊपर जाती है, फिर टकरा के नीचे गिर जाती है। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। जहां से मार्केट टकरा के नीचे गिरे उसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, ठीक है। और जहां से मार्केट जंप मार के ऊपर जाती है, ठीक है, जैसे अगर हम इस लेवल को देखें, ठीक है, आप यहाँ पे क्या देखोगे कि मार्केट आई, यहाँ पे आके बाउंस बैक कर गई, फिर वापसी आई, यहाँ पे आके बाउंस बैक कर गई, तो इसको कहते हैं सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको, ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चार्ट में कैसे इसको ढूंढते हैं, क्या करते हैं, सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मैंने ये चीज क्यों बोली कि मार्केट सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चलती है, बाकी सब पागल बनाते हैं, इसलिए बोला क्योंकि अगर, ठीक है, अगर हम लोग ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे चार्ट है, सही है, ये हमारी ऊपर की जो हो गई वो हो गई रेजिस्टेंस, और ये जो चीज हो गई नीचे की ये हो गई सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट से मार्केट दोबारा बाउंस बैक लेती है, रेजिस्टेंस से मार्केट टकरा के नीचे गिरेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, इंस्टीट्यूट
बैठे हुए होते हैं, ठीक है, मार्केट की प्राइस को रोकने के लिए। जैसे अगर कोई चीज नीचे गिर रही है, ठीक है, तो वो नीचे बैठे होंगे कि भाई इस प्राइस पे जब आएगा वो खरीद लेंगे, फिर वो ऊपर चले जाएगी। और जहाँ पे जो रेजिस्टेंस होती है, वहां पे होते हैं बेचने वाले। यानी इतनी ज्यादा बेचने वालों की तादाद होती है, इतनी क्वांटिटी होती है कि वो मार्केट नीचे आ जाती है, रेट ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। अब मार्केट अगर, ठीक है, अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ना है, ठीक है, अब हम बताते हैं, अब ये लेवल है, सही है। अब अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ये ऊपर जाके इस लेवल को ब्रेक कर देती है, ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेक कर देती है, तो मार्केट क्या करेगी, कुछ जो नए ट्रेडर होते हैं वो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगी, वो लोग यहाँ पे बाय लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है। और होता क्या है, मार्केट वापसी नीचे आ जाती है और उनका हो जाता है लॉस, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना, हम लोग जो ट्रेड जिनको आता है सही से, जिनको प्रैक्टिस हो जाती है, वो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं रीटेस्ट का, ठीक है। जब भी मार्केट अपनी सब रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, मतलब अपनी छत को तोड़ेगी, ब्रेक करेगी, तो वो जितनी भी ऊपर चले जाए, एक बार वो नीचे आएगी रीटेस्ट करने, ठीक है, नीचे आएगी रीटेस्ट करने, और जब रीटेस्ट में पास हो जाएगी फिर वो मजीद ऊपर जाएगी, ठीक है। ये इसको कहते हैं रीटेस्ट, ठीक है। ये ठीक है। ठीक है भाई। अब ऐसे ही सेम सिनेरियो नीचे का भी होगा, कि अगर मार्केट अपनी सपोर्ट ब्रेक करती है, ठीक है, जैसे सपोर्ट किस चीज को कहते हैं, जहां से मार्केट ऊपर उठती है, ठीक है। अगर मार्केट इस चीज को ब्रेक करेगी, नीचे वाली चीज को, तो वो पहले रीटेस्ट करेगी फिर नीचे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है, और मार्केट हमारी घूम रही है, या यूं यूं करके घूम रही है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने बता दिया कि रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगी तो कैसे करेगी। अब सेम है सपोर्ट का, जब मार्केट को नीचे मजीद गिरना होगा, वो इस चीज से इस लेवल को तोड़ेगी, लेकिन हमें ट्रेड जब तक नहीं लेनी जब तक रीटेस्ट नहीं हो जाए, ठीक है। वो रीटेस्ट करेगी, उसके बाद वो जाके नीचे मजीद गिरेगी, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम समझ आ गया भाई, फरहाद भाई? आ गया। ठीक है, जो लोग लेट आए मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वो रिकॉर्डिंग से देख लेना, ठीक है, जो मिस हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट पे। मैंने तीन चीजें बताई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। अब हम ये चीजें चार्ट पे कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक चार्ट खोलते हैं। ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मेरे पास खुला हुआ आएगा चार्ट, इसमें हम लोग ऐसे किसी उसमें जाएंगे जिसमें कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ हो। ठीक है, ये आ गया एक चार्ट, ठीक है। बाकी सब चीजें, अभी इसका रेड, अच्छा रेड और ग्रीन कलर भी करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, पर आज तुमने वीडियो देख ली थी ना जो मैंने भेजी थी, नाफे तुमने भी देखी हुई थी? ठीक है, ठीक है। नाफे तुमने? हाँ मैंने थोड़ी बहुत देखी थी, मैं समझ जाऊंगा, आगे बोलो तुम, मसला नहीं। ठीक है, तो मुझे टाइम फ्रेम को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टाइम फ्रेम में क्या होता है, सही है। हम लोग चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे, ठीक है। अब इसके अंदर वो चीज छोड़ दो, ये इधर देखो खाली, मैंने क्या बताया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इधर कौन से वो लेवल हैं जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर आप इस लेवल को देखो, ठीक है, ये जो लेवल है, आप देखो मार्केट ने एक बार हमारे पास यहाँ पे मार्केट गई,
उसके बाद नीचे आई, ठीक है, फिर दोबारा गई, फिर नीचे आई, ठीक है। और सपोर्ट हमारी क्या हो जाएगी? सपोर्ट हमारी अगर आप देखो इस लेवल को, ये जो हमारा लेवल है, आप यहाँ पे देखो मार्केट एक बार यहाँ पे नीचे आई, ठीक है, वापसी पुल बैक लिया, फिर नीचे आई, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आपने ये चीज़ें ड्रॉ करी हुई होंगी अपने चार्ट में तो आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी, ठीक है। अब ये इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं भाई? ड्रॉ करने के लिए ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे ब्रश के टूल पे, ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे रेक्टेंगल मिलेगा, मैंने इसको फेवरेट किया हुआ इस वजह से मेरे पास ऊपर आ रहा है, ठीक है। हम लोग रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और हम लोग इस लेवल पे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आप उसका कोई भी कलर रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब सपोर्ट को भी हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। हम लोग देखेंगे भाई कौन सा ये लेवल है, तो हमने इस लेवल को भी ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, यहाँ पे एक बार बाउंस बैक, दो बार बाउंस बैक, तीन बार बाउंस बैक, अगर अब इसको आप कंसिडर करो चार बार। ये जो चीज़ है इसको कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, जो मैंने बताई थी ना अभी, कि बिना रीटेस्ट किए मार्केट कभी भी नीचे नहीं जाएगी अगर उसने अपनी चीज़ तोड़ी है। अगर आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे रीटेस्ट नहीं दिया, ठीक है। अब अगर आपने कोई चीज़ ड्रॉ कर ली है, ठीक है, अब हमने ये चीज ड्रॉ करी दी है, 4 आवर के चार्ट पे हमने ड्रॉ करी है, ठीक है। तो अगर हम 1 आवर के चार्ट पे जाएंगे तो ये चीजें आप देखो पूरी ड्रॉ हुई हुई है सही से, देख रहे हो आप? वही चार्ट क्या हो गया, जूम इन हो गया है समझ लो, ठीक है। आप देख रहे हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसका मतलब हमें पता है भाई ये सपोर्ट है नीचे और ऊपर वाली है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमें क्या पता होगा कि भाई हम लोग मार्केट ट्रेडिंग में एक कोट और है, उसको कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ का मतलब ये है कि अगर मार्केट एक बार नीचे आई है यहाँ से टकरा के, ठीक है, इधर से एक बार टकरा के नीचे आई, दो बार टकरा के आई, तो उम्मीद यही होगी कि वो जब तीसरी बार इस लेवल पे जाएगी तो वो नीचे आएगी ही आएगी। तो वो आ गई नीचे, ठीक है। अब इसका हम लोग ऐसे ही सपोर्ट का भी है कि अगर एक बार ऊपर गई, दो बार ऊपर गई, तो तीसरी बार भी ऊपर जानी है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल इसमें ट्रेडिंग ऐसे करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बता दी। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है? अब एक चीज और, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करोगे उसी टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करोगे, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग अगर डेली के ट्रेंड पे जाएं, डेली पे आप देखो, ठीक है, यहाँ से अगर हम नीचे से देखें तो मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पे लेफ्ट में मिल जाएगी, इस पे आ रहा है ट्रेंड लाइन, ठीक है। हम लोग यहाँ से अगर इसको फॉर एग्जांपल ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन को, या यहाँ से चलो यहीं से ड्रॉ कर लो, ठीक है। हम लोग ये ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन ऐसे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है डेली पे, 4 आवर पे आएंगे ड्रॉ हुई भी होगी, ठीक है। अब आप जिस चीज़ पे ट्रेड, जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे उस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, ठीक है। अगर हम 4 आवर पे देखो कितना हो गया, कहाँ से मार्केट गिरती हुई आ रही है, अगर हम इसको ऐसा करते हैं सेट करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी बिना रीट, अगर वो कोई चीज मार्केट उस चीज को तोड़ती है तो बिना रीटेस्ट किए नहीं जाएगी। ऐसे ही ट्रेंड लाइन का भी यही रूल है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन में क्या हुआ, मार्केट आई, ठीक है, फिर नीचे इसी लेवल पे आई, ऊपर गई, फिर इस लेवल पे आई, फिर ऊपर गई, फिर इस लेवल पे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है। अब इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद इसने क्या करना है, जब तक रीटेस्ट नहीं कर ले वो, ठीक है, जब तक आप उसको क्या नहीं करोगे, ट्रेड नहीं लगाओगे, ठीक है। अब देखते हैं इसने रीटेस्ट कहाँ किया होगा, ठीक है। अगर हम देखें तो इसने यहाँ पे जाके रीटेस्ट दिया है इसको, ये जो आपको दिख रहा है,
ये इसने जो छोड़ी, ये विक है, विक कहते हैं इसको, ठीक है। अब कैंडल स्टिक की भी चलो एक चीज बता देते हैं। कैंडल स्टिक जो होती है, अच्छा बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करोगे उसी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड लाइन बनाओगे। अगर आप 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हो तो आप फिर 1 आवर की ट्रेंड लाइन बनाओगे। अब इसमें क्या ट्रेंड बना हुआ होगा, इसमें कोई ट्रेंड ही नहीं बना हुआ, क्योंकि ऊपर नीचे साइडवेज चल रही है मार्केट, आप ये समझो। क्योंकि ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, इन तीनों चीजों को ड्रॉ करने के लिए आपके पास मिनिमम मिनिमम 2 रिजेक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर जैसे हमने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई, जितनी ज्यादा रिजेक्शन होगी उससे पता लगेगा कि आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितनी स्ट्रांग है। अब जैसे हमारे पास एक बार यहाँ पे रिजेक्ट हुई, 2 बार रिजेक्ट हुई, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसे ही नीचे भी रिजेक्ट हुई थी, इस वजह से हमने इसको कंसिडर किया स्ट्रांग, ठीक है। अब अगर आप 4 आवर पे अगर आप वो देखोगे ट्रेंड, तो अगर ये इसको आप कंसिडर नहीं करो अभी, ठीक है, तो ये ट्रेंड क्या हो गया भाई, 4 आवर पे तो डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें इसको, ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड के मार्केट इस लेवल पे गई, वापसी नीचे गिरी, इस लेवल पे गिरी, वापसी नीचे गिरी, इस लेवल पे गिरी, वापसी नीचे गिरी। अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसने रीटेस्ट दिया, फिर ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई और अपने फिर आपकी रेजिस्टेंस के पास चले गई, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कुछ पूछना नहीं है। नहीं नहीं, आगे बोलो। ठीक है, फरहाद भाई कुछ पूछना तो नहीं है आपको? बस ये वो पॉइंट है ना कि जब कब मार्केट ऊपर ब्रेक कर रही है और कब मतलब डाउनफॉल पे जा रही है, सारा यही है ना। हाँ, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना शुरू की तो तुम्हें समझ आ जाएगा, आज भी आज की क्लास की जब भेजूंगा, ठीक है। हाँ हाँ। अब यही चीजें सारी अप्लाई होती हैं हर चीज पे, ठीक है। यही चीजें हर चीज पे अप्लाई होंगी, आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो, किसी भी चीज पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी हर चीज पे अप्लाई होगी। अब एसएल और टीपी कैसे पता लगता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें ना ट्रेडिंग व्यू में पोजीशंस होती हैं लॉन्ग और शॉर्ट, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब है बाय, शॉर्ट पोजीशन का मतलब है सेल, ठीक है। अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशन यूज करें यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट चल रही है, ठीक है, और आपने बोला यार ये ना रेजिस्टेंस है, अब यहाँ से नीचे आएगी। अब नीचे आने का आप कैसे, हमने देखा भाई 4 आवर पे मार्केट क्या हुआ, बायर्स कम हुए, अब सेलर्स एक्टिव होकर मार्केट नीचे आने लग रही है स्लो स्लो। आप 1 आवर पे जाके कंफर्मेशन कर सकते हो इसी जगह पे, ठीक है, कि वो जो चीज थी हमारी, है जैसे 1 आवर पे हम जैसे यहाँ से कंफर्मेशन कर सकते हैं कि भाई मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, पहले ट्रेडिंग व्यू पे लगाते हैं पोजीशन, फिर अपने मोबाइल से लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है, मैंने शॉर्ट पोजीशन पे सिलेक्ट करके हम लोग इसको यहाँ पे जहाँ पे मार्केट चल रही होगी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इधर ट्रेड लेता, तो इधर पे क्लिक करोगे आप, तो आप देखोगे एक चीज ड्रॉ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऊपर जो रेड है, यानी अगर आप सेल कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है सेल, लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय, ठीक है। अगर आपको बाय करनी होगी, जैसे ये बाय का है, अगर नीचे से बाय करेंगे भाई हम यहाँ से, ठीक है, तो ये आप देखोगे क्या हुआ, इसने अब नीचे रेड आ रहा है, ऊपर ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट पोजीशन में जब सेल जब आप करते हो चीज, जब मार्केट ऊपर जाती है तो लॉस होता है, नीचे जाती है तो प्रॉफिट होता है। तो जो रेड पार्ट है वो क्या है कि अगर आपकी जो बीच की जो लाइन है, ये वो है जहाँ पे आपने ट्रेड ली जिस रेट पे, ठीक है। और जो अगर इससे ऊपर जाने लगेगी रेड की तरफ, इसका मतलब आप अभी लॉस में हो, अगर ग्रीन की तरफ जाने लगेगी तो प्रॉफिट में हो। अब यहाँ पे आप देखो इसमें लिखा हुआ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 का मतलब है कि जितना लॉस होगा ना उतना ही आपके पास प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया हमारे पास कि अगर हमें $10 का लॉस हो रहा है,
$10 का अगर हमारा एसएल है तो $10 का ही हमारा टीपी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं 1:1, 1:1। ठीक है। अब जो बिगनर है, वो जैसे हम बिगनर हो गया आप लोग, तो आप लोग तो 1:1 ही ट्रेड करोगे। ठीक है। लेकिन जब ट्रेड जो होती है वो होती है हमेशा 1:2। ठीक है। इसका मतलब कि अगर $5 जाने के अगर आपने रखे हैं तो आप $10 आने के रखोगे। ठीक है। अभी जब जो चीज है ये, ठीक है, जब आप ये पोजीशन लगाओगे, ये बाय डिफॉल्ट 1:1 पे सेट होती है। ठीक है। अब जब भी हम सेल करेंगे, अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है तो हमारा जो एसएल होगा वो हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा तो नहीं सकती अभी। ठीक है। तो आप जो भी सेल करोगे, आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस अपना रेजिस्टेंस से ऊपर रखोगे। क्यों रेजिस्टेंस से ऊपर रख रहे हैं हम लोग, इसको नीचे क्यों नहीं रख रहे? इस वजह से क्योंकि मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट भी देती है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये जो आपको जो विकेट दिख रही है, इसमें एक विकेट देखो लेफ्ट पे इधर है और राइट पे ये है, ये सब आपके फॉल्स ब्रेकआउट हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए। यानी जो बिगनर होते हैं वो इस लेवल को तोड़ा तो बिगनर तो बोलेंगे मार्केट ऊपर जाएगी, वो तो बाय कर लेंगे, लेकिन वो क्या होगा, नीचे आ जाएगी और सबके एसएल हिट हो जाएंगे, सबको लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो मार्केट मैनिपुलेट करती है। ठीक है। तो अब इसको हम लोग मूव कर सकते हैं अपना टीपीएसएल। अब इसमें ये जो बीच की लाइन है, यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है 2050.58, यानी ये रेट है जहाँ पे आप खरीद रहे हो, यानी जहाँ से आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। ऊपर वाली क्या बता रही है लाइन, 2066, यानी ये आपका एसएल होगा और टीपी आपका होगा ये 2034, अगर इसको हटाओ, हाँ 2034। ठीक है। तो जब आप मोबाइल पे आपने भाई ट्रेड लगाओगे, जैसे मार्केट अगर चल रही है अभी भी, ठीक है, मार्केट होगी ऐसे उस वक्त, क्योंकि आगे का तो बना ही नहीं होगा। आपने यहाँ पे लगा दी पोजीशन। ठीक है। यहाँ पे आपने सेल की पोजीशन लगा दी। अब आपने वेट, आपने एसएलटीपी अपने मोबाइल पे सेट कर दिया और आपने छोड़ दिया। ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि आपका नीचे गई मार्केट और आपका टीपी हिट हो गया, आपके प्रॉफिट अकाउंट में आ गया। ठीक है। अगर आपको इसको इंक्रीज करना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो आप इसको यूं पकड़ के नीचे लेके जाओगे जहां तक भी आपको रखना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको 1:2 कर दिया। ठीक है। इसका मतलब $5 अगर जाने के होंगे तो $10 आने के होंगे। ठीक है। ये होती है पोजीशन। ठीक है। ये हम लोग लगाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें एसएल क्या रखना है और टीपी क्या रखना है। ठीक है। ये यहाँ से देखकर आप फिर मोबाइल में उसको सेट करोगे जब आप ट्रेड लगाओगे। ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं है। एक यार, इसको क्या कह रही है, वो मतलब नीचे होगा तो हमारा प्रॉफिट है, ऊपर है तो लॉस है। और हम जब नीचे ही रहेंगे तो हम वो बाइंग एंड सेलिंग करते रहेंगे ना। हैं? क्या बोल रहा है भाई? अरे भाई देख, बताता हूँ। ये जो चीज है ये सिर्फ भाई एक ये, ओए ड्राइंग है। अम्मार, हाँ हमारी यार ट्रेंड लाइन का भी जरा ओवरव्यू दे देना थोड़ा। भाई, मैंने वीडियो शुरू में बताया था, वो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा। भाई तू ओवरव्यू बता दे, ब्रीफ ब्रीफ ओवरव्यू बता दे बस, अच्छा ट्रेंड लाइन। अच्छा, बताता हूँ। ये पहले इसको तो बताया दो नाफे को। भाई नाफे भाई, ओके। ये सिर्फ एक ड्राइंग है आपके समझने के लिए बस। ठीक है। आप डायरेक्ट अपने मोबाइल पे सेल कर दे भाई अपनी मर्जी से। जैसे मार्केट अगर यहाँ चल रही है, आप अपनी मर्जी से सेल कर दी आपने, अब आप अपनी मर्जी से एसएलटीपी रख लो, लेकिन एसएलटीपी बिना कैलकुलेशन के रखोगे तो लॉस ही होगा हमेशा। ओके। इसीलिए ये हमें दी गई है एक चीज, आपने इसको, यहाँ पे मार्केट चल रही है तो आपने यहाँ पे इसको पोजीशन लगा दी। अब जो इसका एसएल है वो बाय डिफॉल्ट ये है। ठीक है। आप इसको भी सेट कर सकते हो कि कितना रखना है। ठीक है। ये सिर्फ देखने के लिए है भाई। हाँ, समझ गया समझ गया। सही है। अब जैसे अभी हम लोग आ जाए, अभी चल रही है ना मार्केट, अब ऐसे होगी उस वक्त आपके पास मार्केट सामने। ठीक है। 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं हम लोग, ऐसे मार्केट आपके पास होगी। अब मार्केट आपको क्या बताएगी भाई, मार्केट थोड़ा सा भी आएगी नीचे। ठीक है। फिर जाएगी ये ऊपर, अगर इसको जाना हुआ। ठीक है। क्योंकि अभी तो इसने यहाँ से टकरा के अभी ऊपर की जाने भी बढ़ रही है, ऊपर ही जाना है इसको। ठीक है।
इसीलिए ये सिर्फ जो पोजीशन है ये आपके लिए है खाली, कि आपको क्या कितना अंदर करना है कितना नहीं। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन क्या होता है भाई अब्बास? देख, ट्रेंड का मतलब होता है, ठीक है भाई, टेक्निकल एनालिसिस आज के लिए इतना काफ़ी है, वरना आप लोग का दिमाग घूम जाएगा। ठीक है। और होमवर्क देना पड़ेगा आप लोगों को। तो भाई अब्बास, ट्रेंड का मतलब होता है, क्या मतलब होता है ट्रेंड का? बता मुझे, डेफिनेशन क्या है ट्रेंड की? ये पक्का पूरा टीचर बन गया। अबे जो मतलब एक कंटिन्यूअस चीज चल रही है, क्या हाल चल रहे हैं, ट्रेंड उसको कहते हैं ना। हाँ, ट्रेंड का मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, लेटेस्ट लेटेस्ट क्या चल हाँ। रहा है। ठीक है। तो ट्रेडिंग में हम्म। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। ठीक है। एक होता है अप ट्रेंड। ठीक है। एक होता है डाउन ट्रेंड। हम्म। 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 और एक होता है साइडवेज। अच्छा। अप ट्रेंड का मतलब क्या है भाई? अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि मार्केट, एक मिनट, अप ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट सिर्फ क्या कर रही है, यूं 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 करके ऊपर जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये ऊपर जा रही है हम्म। तो अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड क्या होगा? मार्केट नीचे यूं यूं आ रही होगी। ठीक है, इसका मतलब आप देखोगे कि भाई हम्म। मार्केट नीचे आ रही है, डाउन ट्रेंड है। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? जब मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, एक ही जगह अटक गया यूं 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 करके। सही है। यानी सही। ऐसे अटक गया तो इसको कहते हैं डाउनवेज ट्रेंड। ठीक है। मुसैब को देख अब आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, इसको तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये होता है ट्रेंड। भाईजान, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं ये बताओ। ट्रेंड लाइन ऐसे बनाते हैं, अभी बता देते हैं आपको, टेंशन ही नहीं लो आप। ट्रेंड लाइन बना के दिखा देते हैं आपको। ठीक है। और हम लोग आते हैं, चलो इसके 4 आवर के चार्ट पे ही। सही है। हम्म। ठीक है। अब अगर आप देखो, 4 आवर के चार्ट में हम लोग हैं, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट का? हम्म। अप अप डाउन, अप ट्रेंड चल रहा है मेरे ख्याल से। अब ट्रेंड क्यों चल रहा है बता? अबे ऊपर जा रहे हैं ना, वो देखो कैंडल देखो ऊपर जा रही है। कैंडल ऊपर नीचे को अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं कहते। मार्केट को देख भाई, पूरा चार्ट तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है। ये डाउन देख, ट्रेंड हुआ है फिर अप ट्रेंड ये जाएगा देख ना। भाई, ये देख, यही लग गया। मैं तुझे यही लग रहा है। दिखाता हूँ। ठीक है। मार्केट थी पहले अपने डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये देख रहे, मार्केट क्या हो रही है भाई, हम्म। नीचे आ रही थी। हम्म। अब ये हो गई साइडवेज ट्रेंड में, यानी अब ये एक ही जगह फंस गई है इन दो लेवलों के बीच में। तो ये साइडवेज ट्रेंड है। अच्छा। समझ गए? ओके 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 ओके। ठीक है। अगर आपको इसकी मजीद चीज देखनी है, अगर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो आप, अब क्या होता है इसमें, ऐसा होता है कि भाई अगर आप वीकली के उस, डेली के हम लोग अगर चार्ट पे देखेंगे, ठीक है, डेली के अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ट्रेंड है आपका। ठीक है, ट्रेंड लाइन का एक टूल होता है यहाँ पे, आपने ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है। आप क्या देखोगे? आप ये देख रहे हो कि मार्केट क्या कर रही है भाई इसमें। अबे मार्केट ट्रेंड लाइन किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लगाएंगे ना, तो ऐसे ही या अनशन लगा दें वो ट्रेंड लाइन। अनशन नहीं लगा, ये पॉइंट यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगी इसीलिए बनाए हैं। अच्छा। ठीक है, डेली में क्या हो रहा है, डेली में मार्केट ऊपर जा रही थी, अब इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अब ये क्या गई, साइडवेज ट्रेंड पे आ गई, यहाँ घूम रही है। ठीक है। हाँ, सही। सही। चलो मैं ट्रेड लगा रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है। अब शॉर्ट करता हूँ। ठीक है, अभी तो ऐसी जगह मार्केट के कोई ट्रेड नहीं बन रही। बाय लग सकती है अगर बाय लगाएं, ठीक है, लेकिन छोटी सी बाय खाली। ठीक है। अगर हम सही है। लोग डाउन ट्रेंड अगर ढूंढना हो, ठीक है, अप ट्रेंड तो मैंने बता दिया। ठीक है, डाउन ट्रेंड ये रहा, ये बहुत पुराने चार्ट है। डाउन ट्रेंड आप देखो क्या हो रहा है भाई, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रही थी। देखो,
बन गई ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मैंने क्या बोला, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको कंफर्मेशन के लिए दो मिनिमम रिजेक्शन चाहिए। ठीक है, इसमें एक रिजेक्शन हमारी ये हो गई। ठीक है, दो रिजेक्शन हमारी ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन। अगर इसको काउंट कर लो, चलो तीन रिजेक्शन। ये क्या हुआ भाई, मार्केट यूं, इसके बाद मार्केट सिर्फ यूं यूं ही नीचे की तरफ आ रही, तो इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक करी। ठीक है, इस जगह पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, और मैंने क्या बोला था, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ट्रेंड लाइन कुछ भी ब्रेक हो, उसके बाद बिना रीटेस्ट के कहीं नहीं जाने वाली मार्केट। ठीक है, तो उसने फिर क्या किया, उसने यहाँ पे रीटेस्ट किया, आप देखो यूं करके यूं आई, और उसके बाद मार्केट फिर अप ट्रेंड में आ गई। फिर मार्केट अपने अप ट्रेंड में आ गई, ऊपर चली गई। ठीक है, तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बिना ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ट्रेंड को जो इग्नोर करता है फिर उसके लसन लगते हैं। अब ऐसा होता है कि मैंने क्या बोला कि ट्रेंड लाइन वगैरह सब चीजें आप क्या करोगे, ये सब चीजें आप उस टाइम फ्रेम पे करोगे जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, वरना अगर आप देखोगे डेली में मार्केट ऊपर जाते हुए दिख रही है। ठीक है, 4 आवर पे मार्केट क्या हो रही है, साइड पे साइड वेज चल रही है। और 1 आवर पे अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, 1 आवर में भी मार्केट साइडवेज चल रही है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे चला था भाई, 5 मिनट पे मार्केट अप ट्रेंड में आई हुई है, ऊपर की तरफ जा रही है। जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे उसी टाइम पे सारी चीजें ड्रॉ होंगी। ये देखो 5 मिनट पे मार्केट जा रही है भाई ऊपर सीधा, ये देखो। लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेड। ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेड्स और ये जो स्काल्प ट्रेडिंग होती है, ये अलग अलग होता है, इसमें ही So, कहते हैं इसको? हाँ हाँ, अब स्विंग ट्रेड क्या होती है, स्विंग ट्रेड उसको कहते हैं, जैसे हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेगा। सही है, 4 आवर में क्या होगा भाई, एक कैंडल 4 घंटे की है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये। ठीक है, अब अगर तुमने यहाँ पे शॉर्ट करी होगी मार्केट, यहाँ पे क्या डेट लिखी हुई आ रही है नीचे, फ्राइडे। तुमने फ्राइडे के दिन शॉर्ट करी। ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल पे फ्राइडे के दिन शॉर्ट करी, और तुम्हारा टीपी हिट हुआ है मंडे को, यानी तुम्हारी हम्म, ट्रेड कितने दिन चल गई, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन। मार्केट बंद होती है, और मंडे तक। ये- सही है, तो इसको कहते हैं स्विंग ट्रेड। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा फिर उतना ज्यादा टाइम जाएगा ना, 4 आवर में एक कैंडल 4 आवर की, इसको ये कहते कितने हैं परसेंट स्विंग। प्रॉफिट हुआ है यहाँ से जब अगर शॉर्ट वगैरह करते हैं? ठीक है, अगर आपको इसको यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे अगर आप, मैं इस कैंडल पे शॉर्ट कर रहा था, ठीक है, और आप चलेगा भाई सीधा आपने रख दिया कि भाई डायरेक्ट रेजिस्टेंस रिजेक्ट होके सपोर्ट तक जाएगी मार्केट, तो 1:3। ठीक है, 2053 से सेल किया था तूने, 2016 पे आ गई मार्केट हम्म। सबसे। 2053 और 2016 में देख लो कितना डिफरेंस है। अबे यहाँ पर वो बॉक्स बनाओ ना, उस पे लिखा लिखा आता है ना परसेंटेज का। ऐसे वो पिप्स बताता है भाई, 2053 और 2016 में कितना है, मसाले अकाउंटिंग पढ़ता है। और सात इधर ये 37 का फर्क है। $37 का फर्क है। ठीक है, हाँ। मैंने लॉट साइज की भी बात बताई थी क्लास में। अब 37 डॉलर का फर्क है। अब तुमने अगर $20 के अकाउंट में सबसे छोटा लॉट खोला होगा 0.01, तो तुम्हें $37 का प्रॉफिट होता। सही है, ओके। और अगर तुमने वन खोला होता यानी वन स्टैंडर्ड, यानी $1 मार्केट मूव ले $100 का प्रॉफिट। ठीक है, तो 37 × 100, $3,700 का प्रॉफिट होता तुम्हें। आज ले लेते ट्रेड यार। ठीक है, जितना बड़ा लॉट उतना ही ज्यादा नुकसान, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। यार ये लॉर्ड जो है ये लेवरेज कहलाता है ना? भाई जितना अकाउंट में दम होगा ना उतना ही लॉट खोलोगे आप, बस। अबे लेवरेज होती है ना फ्री ट्रेडिंग के अंदर, उसको इसको ही कहते हैं। यार लेवरेज जो है, लेवरेज ये होती है, लेवरेज जो चीज़ है वो ऐसे है कि तूने डाले में अकाउंट में $20। सही है, हम्म। और गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, 2036 डॉलर। $2,000 हम्म। गोल्ड का रेट चल रहा है, तेरे अकाउंट में $20 हैं, तो तुम हम्म। कैसे ट्रेड कर ही नहीं सकते। इसी वजह से जो वो होती हैं, ब्रोकर होते हैं, वो आपको लेवरेज देते हैं। यानी $20 का अकाउंट है, लेकिन आप ट्रेड कर रहे हो $2,000 के गोल्ड पे। ये होता है लेवरेज। हैं जो समझ नहीं, चलो फिर किसी और क्लास में समझाना, समझ एला है। भाई बताता हूँ, चल 1 मिनट।
एक मिनट इसको बंद करके, ठीक है, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। लेवरेज क्या होता है? ठीक है भाई, लेवरेज होता है उधार। समझ हाँ ये लो, तो पता है। तुमने डिपॉजिट किए से $20, सही है, हाँ और तुमने गोल्ड पे ट्रेड लेनी है, गोल्ड का रेट चल रहा है $2000, सही है। हाँ। अब $20 तुम्हारे अकाउंट में है, तुम $2000 का अकाउंट थोड़ी, $2000 का गोल्ड अबे तो कैसे कुछ ट्रेड कर परसेंट रहा है लेंगे तू? ना, कुछ एक परसेंट मिनट, लेंगे ना गोल्ड का। अरे मेरी जान के टोटे, 0.01 लॉट साइज का मतलब है 1 आउंस गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो तुम। हम्म 2000 भाई देख, $2000 पे गोल्ड चल रहा है, तूने ले ली बाय कि भाई गोल्ड ऊपर जाएगा, हम्म सही है। जब 2002 पे मार्केट चले जाएगी ना, तो तुम्हें कितने का हम्म प्रॉफिट हो रहा होगा? $2 का, सही है। हम्म। $2 हाँ। का प्रॉफिट हो रहा होगा, जब हो रहा होगा जब तुम्हारा लॉट साइज होगा 0.01। समझ आई बात आपको? अच्छा। ये गोल्ड का हिसाब तो बता रहा हूँ, बाकी सबका हिसाब अलग होता है। अच्छा। ठीक है। अब अगर मार्केट 2000 से तुमने बाय करी, 2000 1999 आ गई डॉलर, हम्म जहां से तुमने लिया उसके $1 नीचे आ गई, ठीक है, तो हम्म तुझे $1 का लॉस हो रहा होगा, हम्म सही है। अब ये होता है लॉट पे, अगर तुमने जीरो पॉइंट क्या खोल लिया भाई, 0.02 खोल लिया, तो तुम्हें यहाँ हम्म। पे $2 का लॉस होगा, प्रॉफिट $4 का होगा, सही है। जितना बड़ा सही। लॉट साइज उतना ही बड़ा प्रॉफिट या लॉस। अब अब तूने $20 तुमने डाले, ठीक है, तो इस पे तुम वन स्टैंडर्ड खोल ही नहीं सकते, ब्रोकर अलाउ ही नहीं करेगा आपको। वन स्टैंडर्ड का मतलब $1 मार्केट मूवमेंट ले, $100 तुम्हारे अंदर या बाहर, ब्रोकर अलाउ ही नहीं करे, अच्छा, ठीक है। अब क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो हमारा फायदा, लॉस हुआ तो ब्रोकर का नुकसान हुआ। ब्रोकर का नुकसान होएगा ही नहीं बेटा, कभी ब्रोकर कभी भी अपना नुकसान नहीं कराता। अबे इस वजह से ही तो अलाउ नहीं कर रहा ना। वो खाली भाई देखो, प्रॉफिट हुआ वो आपका, हाँ। लॉस हुआ आपका। अब तूने कोई भी एक ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है, तूने गोल्ड को 2021 से चल, तूने 2100 से तूने किया हुआ बाय, ठीक है, हम्म $20 तुम्हारे अकाउंट में, और तुमने खोल हम्म। लिया लॉट साइज 0.10, सही है। 0.10 का मतलब है $1 मार्केट ऊपर जाएगी तो तुम्हें $10 का प्रॉफिट होगा, अगर, सही है। सही। अगर 2100 से कहाँ चली गई, 2101 मार्केट, हम्म। सही है, तो तुझे हो जाएगा भाई $10 का प्रॉफिट। तुम उछलोगे भाई खुशी से। नहीं फरहाद, आवाज नहीं आ रही। ये कहाँ बोलते बे। हाँ अब आ रही है फरहाद, तुम्हारा माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है। यार मैं कह रहा था कि ऐसे अभी तो ट्रेड दिखाई थी, ये क्या बोल रहे हो, तो आवाज मैंने नहीं आ रही समझ। बताया ना, मैंने ट्रेड लगाई थी जैसे फ्राइडे हुए दिखा रही ट्रेड लगाई, क्या बोल रहा है भाई, आवाज ही नहीं क्लियर आ रही थी। ठीक है भाई। मैंने। अभी रुक, सुन सुन सुन, अब्बास पहले से सुन, सही है। अब तू हाँ खुश हाँ। था, तूने बोला माँ की यहाँ $20 से मैंने $20 डाल के एक ही ट्रेड पे मैंने $10 अंदर कर लिए, और मेरा हम्म अकाउंट हो गया $30 का, सही है। हम्म अब आ गई भाई तेरे अंदर लालच, अब तुझे ये नहीं पता कि अगर भाई 2100 से तूने बाय करा हुआ है, अगर मार्केट हम्म। चली गई 2098, यानी $2 मार्केट नीचे गई, बीस भाई मैंने डॉलर का क्लोज कर दी ना ट्रेड। सुन तो ले, तुझे $20 का लॉस हो सकता है, ठीक है, हाँ। सही हो गया। अब जैसे ही आपका रनिंग लॉस आपकी इक्विटी के बराबर होगा ना, जितने डिपॉजिट किए, हम्म। वहीं आपका अकाउंट हो जाएगा जीरो। समझ। लेकिन अगर ये जब होगा ना, जब हम अगर ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे। अबे माँ की यहाँ ट्रेड क्लोज नहीं करी, तुम्हारे हाथ तो सामने हो जाएगा, स्पीड में भी मार्केट गिनती है। अगर फ्राइडे को ट्रेड अच्छा। ओपन करें और मंडे को क्लोज हुई, तो ब्रोकर स्वैप लेगा क्या? हाँ फरहाद भाई, अगर आप एक दिन भी ट्रेड होल्ड करो, देखो मार्केट जो है वो चलती है, हाँ स्वैप का काम हराम है, वेल डन, ठीक है। तो इसमें क्या इसी वजह दिया से भाई।
हाँ हाँ भाई सही है ना, इंटरेस्ट है वो, आराम है, सही कह रहा है। सही है। कौन बोल रहा है? अरे भाई मैं बताया तो था तुझे पहली क्लास में कुत्ते। हाँ हाँ, तुमने बताया था। फरहाद मैसेज में बोल रहा है चैट बॉक्स में। सही है। तो अच्छा। फरहाद भाई मार्केट ना खुलती है, सही है, मंडे टू फ्राइडे खाली। और मंडे को रात में, अब सर्दियों में टाइमिंग है 3 बजे, सही है। 3 से लेकर 4 बजे तक 1 घंटे का मार्केट में आता है ब्रेक। ठीक है फरहाद भाई। 3 से 4, अभी तो 3 बजे देखेगा चार्ट तुम्हारा हो जाएगा स्टॉप। सही है, लिखा आएगा मार्केट इज क्लोज, 4 बजे मार्केट फिर ओपन हो जाएगी। जहां पे मार्केट तुम्हारी रात में बंद हुई और अगर तुम्हारी कोई ट्रेड चली हुई, तुम्हारा स्वैप कट जाएगा, जो इंटरेस्ट होता है, जो हराम है। ठीक है। तो इससे बचने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन कि आप स्विंग ट्रेड ही नहीं करो, यानी आप सिर्फ सुबह आपने 11 बजे समझो फॉर एग्जांपल ट्रेड लगाई, और आपने रात में बंद कर दी जब आपको प्रॉफिट मिल गया। यानी जो भी आपको प्रॉफिट आधे घंटे में मिल जाए, 5 घंटे में मिल जाए, यानी रात में मार्केट बंद होने से पहले अगर तूने बंद कर दी ट्रेड, तो तेरा कोई स्वैप ही नहीं कटेगा, तो हम्म। आपको कोई सूद ही नहीं देना पड़ा, तो हराम नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन है इस्लामिक अकाउंट। अगर ब्रोकर का तुमने इस्लामिक अकाउंट खोल लिया, तो उसमें तुम रात भर ट्रेड होल्ड करो, 1 हफ्ता होल्ड करो, तुम्हारा कोई भी स्वैप नहीं कटेगा। इस्लामिक अकाउंट एक होता है। सही है फरहाद भाई, समझ आ गया। स्विंग ट्रेड करनी है स्विंग करो, स्कैल्पिंग करनी है, जो करना है मैं सब बताऊंगा। ठीक है भाई। ओके ओके। और लिक्विडिटी कब होती है ये तो बताओ। लिक्विडिटी के, समझा भाई लिक्विडिटी क्या? मुझे पता है लिक्विडेट हो जाता है लिक्विडिटी। ना बंदा। लिक्विडेट का मतलब अकाउंट जीरो। हाँ, तो वो जो जब भी, अभी बताया तुमने। हाँ, अकाउंट जीरो जब होगा जब आपका रनिंग लॉस आपकी हाँ। अकाउंट के जितने आपने डिपॉजिट किए उसकी इक्वल हो जाएगा। इक्विटी का मतलब होता है कि आपके अकाउंट, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना बैलेंस है। जैसे अगर फरहाद भाई $100 डिपॉजिट करते हैं तो आपकी $100 इक्विटी हो गई। सेट। सही है। अबे मतलब तुम ये जो है तुम सिखा रहे हो हमें फ्यूचर ट्रेडिंग ही सिखा रहे हो ये। अगर बाइनेंस के व्यू से देखें, स्पॉट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता ना। स्पॉट ट्रेडिंग स्पॉट अलग है। ट्रेडिंग अलग चीज है। बाइनेंस हाँ। को छोड़ो, वो थोड़ा, फ्यूचर ट्रेडिंग अलग उसमें जाती है। उसमें तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप बता सकते हो कि इतने पैसे लगाने हैं मुझे, इसमें नहीं लगा सकते आप। इसमें सिर्फ अच्छा। लॉट साइज, ओनली लॉट। ठीक है। लॉट। तो जितना लॉट का साइज का मतलब होता है कितनी तादाद आपको लेनी है। ठीक तो है। हम क्या पहले जब बिग एज अ बिगनर 0.10 का ही लॉट खोलेंगे, जीरो उससे पॉइंट ज्यादा जीरो नहीं? वन भाई देख, जब मैं तुम लोग को सब सिखा दूंगा ना, ठीक है, हम्म। जब मैं तुम सब अभी सीख जाएंगे हम लोग, समझो आज हम्म। से 3 महीने बाद जब तुम लोग डेमो अकाउंट पे भी, मैं ले तो डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद हम लोग सब डालेंगे 20-20 डॉलर खाली। हम्म। सही है। $20 कितने बन रहे हैं पाकिस्तानी? 6,000 रुपये खाली। 6,000 रुपये, ताकि अगर तुम लोग डुबाओ तो तुम लोग को गम नहीं हो। सही है। हम्म। ज्यादा पैसे डालने का फर्क फायदा ही नहीं है। जैसे अब्बास तू बोल रहा था इतने डाल दूं, भाई डूब जाएंगे। तू 10 लाख डाल दे, 1 करोड़ डाल दे, सब डुबा सकता है तू एक ही दिन में। अबे अबे भाई तुम सही बताना ना सही है। ट्रेड। अरे तुमने भाई, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो मैं सिखा क्यों रहा हूँ तुम लोगों को? सिखा इसलिए रहा हूँ ताकि हम खुद भी करो। सीख जाएंगे, हम फंडेड अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे ना। हाँ हाँ, फंडेड वो हम अकाउंट तो फंडेड लेंगे। अकाउंट के लिए अप्लाई करने के काबिल कब तक होंगे? वो हो जाएंगे भाई इंशाल्लाह। मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग सीखने दुनिया में बहुत लोग जाते हैं, कामयाब कुछ होते हैं। तो अगर आप फेल हो जाओ तो आप ये मत समझना कि आप में कोई मसला है। ठीक है। अबे आवाज ही नहीं आ रही थी। फंडेड अकाउंट आगे की बात है, बहुत आगे की बात है। जो मैं अपना मैं दिखा रहा होता हूँ भाई, इतना प्रॉफिट चल रहा है, इतना चल रहा है, वो मेरा लाइव वो नहीं होता फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट जरूरी तो नहीं है, फंडेड अकाउंट आपके ऊपर है भाई। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। फंडेड अकाउंट का मतलब ये होता है भाई फरहाद भाई, फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया जितना आपके अकाउंट में इक्विटी होगी, जैसे $20 है, तो आप उसी हिसाब से लॉट खोलोगे ना। तो यानी फॉर एग्जांपल आपकी एक कोई ट्रेड, आपकी जो ट्रेड है फॉर एग्जांपल प्रॉफिट दे रही होंगी, अगर एवरेज ऑन एवरेज $2 से $5 का आपको प्रॉफिट का एवरेज होगा, यानी कोई ट्रेड $2 दे देगी, कोई $5। अब वो आपके ऊपर है कि कैसी ट्रेड पकड़ते हो। ठीक है। तो ऐसे आपका अकाउंट क्या
छोटा छोटा करके आराम आराम से ग्रो होगा, आराम आराम से। सही है। तो ये होता है आपका लाइव अकाउंट, जिसमें आपने खुद ने पैसे डाले हैं $20। ठीक है। और इसमें आप बड़ा लॉट भी नहीं खोल सकते भाई, क्योंकि जहां आपने बड़ा लॉट खोला, मार्केट हल्ट किसी उल्टी गई, आपका अकाउंट जीरो। ठीक है। तो इसी वजह से फंडेड अकाउंट होते हैं, फंड कंपनियां होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी, वो आपको देती हैं, वही वो आपसे फीस लेंगी। वो आपको बोलेंगी भाई हम लोग अपना $5,000 दे रहे हैं आपको। सही है। तुम्हारे को $20 तुम्हारी डालने की अंदर हिम्मत है, और तू $5,000 का तुम्हें किसी ने अकाउंट दे दिया, तो इसका मतलब $5,000 के अकाउंट से तुम बहुत बड़े लॉट साइज खोल के बड़ा प्रॉफिट अंदर कर सकते हो। सही है। तो $5,000 का अकाउंट वो आपको दे दिया उन्होंने, उन्होंने बोला भाई मैं फीस $65 फीस है भाई इसकी। सही है। $5,000 आपको मिल जाएंगे। आपने $65 उनको पे किए, आपके 2 टेस्ट होंगे। सही है। अगर आपने उन दोनों टेस्ट में पास हो गए तो $5,000 का अकाउंट आपका हुआ। अब $5,000 में जितना ऊपर तुम लेके जाओ सब तुम्हारा। जितने बड़े ट्रेडर हैं सब फंडेड अकाउंट चलाते हैं। अबे लेकिन अगर लॉस हो गया तो फिर, अगर भाई हम उनके देख 5,000 जीरो कर दें तो? देख 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 देख, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं फंडेड अकाउंट की। इतना आसान नहीं होता फंडेड अकाउंट का। सही है। मैंने क्या बताया, फंडेड अकाउंट में टेस्ट होते हैं। ठीक है। हम्म। फंडेड अकाउंट में होते हैं टेस्ट। हम्म। वो $5,000 का तुझे जब अकाउंट देंगे, पहला टेस्ट होगा, हम्म। टेस्ट 1। ठीक है। टेस्ट 1 में आपको क्या करना हम्म। होता है? टेस्ट 1 में आपको उनको 5,000 का 10%, कितना हो गया भाई 5,000 का 10%? 5,000 का 500 हो गया। $500। सही है। तो पांच टेस्ट 1 में क्या होगा, आपको 10% आपको उनको प्रॉफिट करके दिखाना है। ठीक है। और उसमें आपका हम्म। मैक्सिमम लॉस होगा 5%, यानी $250 का लॉस हो सकता है खाली आपको। ठीक है। हम्म। ये टोटल इनका हिसाब होता है। अब तुम्हें $500 का प्रॉफिट इनको करके दिखाना है, लेकिन तुम्हारी औकात इन्होंने सेट कर दी $250। जहां तूने $250 का लॉस किया, वो आपको जो पहले हम्म। 2 अकाउंट देते हैं वो डेमो अकाउंट होते हैं। अच्छा। सही है। टेस्ट है ना। वो हम्म। थोड़ी, वो पागल थोड़ी है इतने पैसे तुझे दे दें और तू उड़ा दे। तो वो $250 आपने जहां पे लॉस किया, आपका हो गया टेस्ट फेल। जो आपने $5,000 का अकाउंट खरीदा था 65 डॉलर में, आपके 65 डॉलर भी हो गए जाया। सही है। अगर आपने हम्म। टेस्ट 1 पास कर लिया, तो आप आ जाओगे टेस्ट 2 पर। ठीक है। टेस्ट 2 में आपका क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो कम कर देते हैं वो। ठीक है। प्रॉफिट रेशियो वो कर देंगे 5% ही, यानी $250 का आपको प्रॉफिट करके उनको दिखाना है। ठीक है। हम्म। और लॉस आपका वो ही है, $250 का। ठीक है। ओके। यानी $250 आप लॉस कर सकते हो मैक्सिमम, और $250 प्रॉफिट करने पास। जब ये दोनों चीजें तूने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 पास कर ली, आपको मिल गया हम्म। $5,000 का फंडेड अकाउंट। अब फंडेड अकाउंट मिलने के बाद ये नहीं है कि आपके पास सारी चीजें आ गई, उसके उसमें भी आपके पास यही सेम रूल्स लगे हुए हैं। उसमें भी आपके पास सेम यही रूल्स हैं। ठीक है। तो अगर हमारा जैसे उसमें फिर ये हो फंड। जाएगा, हाँ। जब आपको फंडेड अकाउंट मिल गया $5,000। ठीक है। उसमें हम्म। अब हो जाता है कि 5% डेली लॉस लिमिट होती है। ठीक है। 5%, 5% हो गया $250। इसको कोई मॉनिटर करता है क्या? हाँ। ढाई अच्छा। सौ डॉलर होती है डेली लॉस लिमिट। यानी एक दिन के अंदर अगर तूने $250 का लॉस कर दिया, वो आपकी गुद्दी मार के आपसे अकाउंट छीन लेंगे। सही है। अच्छा। और टोटल लॉस होता है $500 का। सही है। हम्म। यानी 500 डेली लॉस लिमिट तो क्या है, 250। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने एक दिन में कर दिया $200 का लॉस, तुम्हें पता है हम्म। भाई $50 मेरे और बचे हैं, तो मैं नहीं लगा हम्म। रहा कोई ट्रेड, क्योंकि $50 का और लॉस हुआ, मेरे से अकाउंट छीन लिया जाएगा। अब तुम आ गए हम्म। अगले दिन पे, अभी तुम चल रहे हो $200 के लॉस में। तूने जहाँ ऐसे ऐसे करके $500 का टोटल लॉस है ये करा, हम्म। तुम्हारा अकाउंट छीन लिया जाएगा। टोटल लॉस कितने का, कितने दिनों में? कभी भी। टोटल ये- लॉस पूरा, मतलब जितने वक्त आपके पास फंडेड अकाउंट है? हाँ, हर रात को 3 बजे, रात ये को। क्या बात हुई बे? यही तो, इतना आसान नहीं है।
ये सिर्फ वही मैनेज कर सकता है जिसने पूरा प्रॉपर सीखा हुआ हो, उसको रिस्क मैनेजमेंट आती हो। अच्छा। सही है। अब $250 डेली लॉस लिमिट हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, हर रात को 3 बजे इक्विटी आपकी सेट हो जाती है उनके सिस्टम में। यानी फॉर एग्जाम्पल, तुमने $5,000 के $6,000 बना लिए भाई एक दिन में। ठीक है। हाँ। रात के 3 बजे वो आएंगे, तुम्हारे अकाउंट चेक होगा, $6,000 आ गए भाई इसके अकाउंट में, तो अब आपकी इक्विटी हो जाएगी $6,000। सही है। अब हम्म। जब आप ट्रेड करोगे तो अब वो $6,000 का 10% और 5% देखेंगे लॉस। अच्छा अच्छा, सही ऐसे तो समझ जितना गया। बढ़ाता जाए, तूने $10,000 का हम्म। अकाउंट कर लिया, लेकिन रूल्स वही रहेंगे कि भाई 5% डेली लॉस और 10% टोटल लॉस उस चीज का, जो आपकी इक्विटी होगी। सही। ओके ओके। ठीक है। सही समझ गया। ये होता है गेम सारा। खैर ये तो बहुत बात की बात ये है। तो बहुत बात की बात है। ठीक है भाई, आज की क्लास को हम खत्म करते हैं क्योंकि 1.5 घंटा हो गया मुझे आए हुए।